हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल पर सुबह आई हुई कोलिजन शो की रिव्यू वीडियो चेकआउट नहीं की तो गाइज वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पर सच में कुछ काफी जबरदस्त चीजें हुई है। पर कोलिजन शो के साथ ही आज ही हमें AEW का रैम्पेज शो देखने को मिला है, जो कि कल होने वाले फुल गियर पे पर व्यू के पहले का आखिरी शो था। और गाइज इस शो पर हमें फुल गियर पे पर व्यू से पहले काफी सारी बड़ी बड़ी बातें पता चली है, इसीलिए इस शो पर क्या हुआ और फुल गियर पे पर व्यू से रिलेटेड लास्ट मिनट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं आज हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से TNT चैंपियनशिप मैच से हुई, जहां पर में TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज अपनी चैंपियनशिप कोलिजन शो पर नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच जीते हुए सुपरस्टार यानी कि ट्रेंट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइज ये मैच भी रैम्पेज शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर दोनों ही ट्रेंट और क्रिश्चियन केज की तरफ से हमें काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और फुल गियर पे पर व्यू के पहले क्रिश्चियन केज की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रही, लेकिन हर बार की तरह ही इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज और उनके पार्टनर्स ने काफी इंटरफेयर किया, जिस चीज का फायदा उठाकर आखिरकार क्रिश्चियन केज ने ये मैच जीत लिया है और वो स्टिल है AEW के TNT चैंपियन। जो देखा जाए तो क्रिश्चियन केज के लिए काफी अच्छी बात थी, लेकिन क्रिश्चियन केज के मैच जीतते ही हमें आगे क्रिस जेरिको कमेंट्री टीम पर बैठकर एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए, जहां पर क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको फुल गियर पे पर व्यू पर बक्स को दिखाने वाले हैं कि उनका टाइम जा चुका है। जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, जिसके बाद हमें रैम्पेज शो पर टोनी स्टॉर्म एक 1-on-1 मैच के अंदर एमी साकुरा को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइज मेरे हिसाब से टोनी स्टॉर्म के लिए एक वार्म अप मैच ही था, क्योंकि इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म ने एमी साकुरा पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और आखिरकार टोनी स्टॉर्म ने यहाँ पर एमी साकुरा को हरा दिया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे टोनी स्टॉर्म फुल गियर पे पर व्यू पर क्या कर पाती है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में जेफ जेरेट, जे लिथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह और एडी किंगस्टन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए जे लिथल ने कहा कि जे लिथल ने यहाँ पर ये टाइम एडी किंगस्टन से बात करने के लिए मांगा है, क्योंकि जे लिथल एडी किंगस्टन को बताना चाहते हैं कि फाइनली जे लिथल अपना नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच कैश इन करने वाले हैं और उन्हें फुल गियर पे पर व्यू के बाइन शो पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच चाहिए और एडी किंगस्टन से अपना मैच डिमांड कर रहे हैं। जो बात यहाँ पर जे लिथल ने कही, पर यहीं पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने भी कहा कि जे लिथल कुछ भी कर ले, जब तक वो जेफ जेरेट जैसे सुपरस्टार के साथ है तब तक उनका कुछ नहीं होगा। जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही और इस सुनकर जे लिथल और उनकी फैक्शन तो यहाँ चली गई, लेकिन जैसे एडी पीछे मुड़े वहाँ पर हमें ओटीज खड़े दिखाई दिए और यहाँ पर इनके बीच में कुछ बातें होती। इससे पहले ये सेगमेंट खत्म हुआ तो हमें क्लियरली कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पर एडी किंगस्टन और ओटीज के बीच में कुछ बातें हुई या नहीं है, लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के 1-on-1 मैच के अंदर एक्शन आंद्रेटी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस फिर एक बार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और एक्शन आंद्रेटी का ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है और इस मैच के अंदर भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को परफॉर्म करता हुआ देख नहीं लग रहा था कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग किसी भी तरीके से इंजर्ड है। और यहीं पर इस मैच के आखिर में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने एक्शन आंद्रेटी को इस मैच के अंदर हरा दिया और इसके बाद भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ऐसा दिखा रहे थे कि उनके नेक के अंदर प्रॉब्लम है, तो देखना पड़ेगा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के लिए नेक्स्ट क्या होता है। पर इसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में जे व्हाइट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और रेने पिकेट ने यहाँ पर जे व्हाइट से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि डेविल कौन है, और यहाँ पर इसका जवाब देते हुए जे व्हाइट कह रहे थे कि हम जब सब लोगों को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन जे व्हाइट को नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि MJF ही डेविल है। जो बात यहाँ पर जे व्हाइट कर ही रहे थे कि इस इंटरव्यू के बीच में यहाँ पर MJF ने आकर जे व्हाइट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये दोनों फाइट करते करते रिंग तक पहुंचे, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड किस तरीके से यहाँ पर MJF को पकड़ने में कामयाब हुआ और यहाँ पर नंबर्स गेम का एडवांटेज उठाकर बुलेट क्लब गोल्ड MJF पर अटैक कर ही रहा था। कितने में हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर समोआ जो MJF की मदद करने के लिए आते हुए दिखाई दिए, जो देखकर यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड तो यहाँ से भाग गया। पर यहाँ पर अभी समोआ जो ने MJF को ऑफर दी कि क्या अभी MJF समोआ जो का साथ चाहते हैं या नहीं, जिस पर सरप्राइजिंगली MJF और समोआ जो ने हैंडशेक भी किया और ये कंफर्म हो चुका है कि अब फुल गियर पे पर व्यू पर MJF के टैग टीम पार्टनर कोई और नहीं बल्कि समोआ जो होने वाले हैं। और अगर MJF और समोआ जो अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टैग टीम चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड कर पाए तो आगे चलकर MJF को समोआ जो को अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल शॉट देना पड़ेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि आगे फुल गियर पे पर व्यू पर स्टेक्स काफी हाई हो चुके हैं। और ऐसी इस वीक का रैम्पेज शो ऑफर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है, लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि फुल गियर पे पर व्यू पर क्या होता है, जो पे पर व्यू हमें कल देखने को मिलने वाला है। पर इस पे पर व्यू के पहले भी हाल ही में AEW के स्टार्स ने कई सारी जगहों पर जाकर कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें की है, क्योंकि हाल ही में AEW के रैम्पेज शो के साथ साथ यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस का भी एक शो हो रहा था और यहाँ पर रिवॉल्ट नाम की इंडिपेंडेंट प्रो रेसलिंग कंपनी पर स्व स्ट्रिटलैंड जाकर थोड़ी बार बातें कह रहे थे और अपने फुल गियर पे पर व्यू के मैच को हाइप कर रहे थे। किसी बीच यहाँ पर सरप्राइजिंगली हैंगमैन पेज ने आकर स्व स्ट्रिटलैंड पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और गाइस जिससे आप समझ सकते हैं कि हैंगमैन पेज के लिए अभी राइवलरी काफी पर्सनल हो चुकी है। पर यहाँ पर काफी सारे लोगों ने हैंगमैन पेज और स्वर को सेपरेट किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि AEW स्वर वर्सेस हैंगमैन स्टोरी को अपनी कंपनी के साथ साथ बाकी सारी कंपनियों में भी कर रही है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब फुल गियर पे पर व्यू पर क्या होता है। लेकिन इसके साथ ही हम इस शो पर
जॉन मॉक्सली भी कम्पीट करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर जॉन मॉक्सली ने सैमी कैलिन के साथ एक टैग टीम के अंदर काम करते हुए अपना मैच काफी आसानी से जीत लिया। पर इस शो पर सबसे नोटेबल चीज ये हुई कि गाइस हमें इस शो पर मरीना शेफर्ड और रोंडा राउजी एक टैग टीम मैच के अंदर बिली स्टार्स और अथीना को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि AEW सुपरस्टार्स थे। और यहाँ पर इन सभी सुपरस्टार्स ने एक काफी शानदार मैच दिया और मैं आपको ये पूरा का पूरा मैच डिस्क्राइब कर नहीं बताऊंगा, पर गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच का रिजल्ट ही नहीं निकला और ये मैच एक नो कॉन्टेस्ट के अंदर खत्म हुआ, जिससे कि हम समझ पा रहे थे कि सरप्राइजिंगली अब तक की राइवलरी खत्म नहीं हुई और रिवॉल्व प्रो रेसलिंग का ये शो इस वीक AEW के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टेपिंग्स के पहले हुआ है, जिसके बाद हमें बताया जा रहा था कि प्रोबेबली रोंडा राउजी AEW के शोज पर बैकस्टेज मौजूद थी, जिसके बाद हमें सरप्राइजिंगली रोंडा राउजी AEW की ही सब ब्रांड यानी कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी पर आती हुई दिखाई दी, जहां पर हमें अब तक रोंडा राउजी के बारे में एक्चुअल स्टेटस नहीं पता कि क्या वो AEW के साथ फुल टाइम काम करने वाली है या नहीं। पर सच में रोंडा राउजी का AEW के टेलीविजन पर आना ये काफी अनरियल चीज थी। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और फुल ईयर पे पर व्यू के पहले जानते हैं कि हमें फुल ईयर पे पर व्यू पर पॉसिबली कौन से सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW अपने हर एक पे पर व्यू पर किसी न किसी मेजर स्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन करती है और ऐसे में ही AEW के फुल ईयर पे पर व्यू को प्रमोट करते हुए AEW के चेयरमैन टोनी खान ने काफी बड़ी चीज अनाउंस कर दी है। और यहाँ पर टोनी खान ने कहा है कि हमें फुल ईयर पे पर व्यू पर रेसलिंग इंडस्ट्री का एक वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार AEW के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हुआ दिखाई देने वाला है और टोनी खान ऐसी सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर लाने पर काफी ज्यादा खुश है, जो बातें टोनी खान ने कही है। और गाइस टोनी खान की ये बातें सुनकर अब काफी सारे लोग फिर एक बार फुल ईयर पे पर व्यू के लिए काफी हाइप हो चुके हैं, क्योंकि सब लोगों को देखना है कि अब AEW के फुल ईयर पे पर व्यू पर कंपनी के साथ कौन सा नया सुपरस्टार जुड़ता है। पर यहीं पर काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि मैं शायद डॉल्फ जिगलर या फिर हाल ही में रिलीज हुए WWE में से कोई सुपरस्टार AEW कंपनी ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है। पर गाइस इस पर एक अपडेट है और ये अपडेट ये है कि अब तक WWE से मास रिलीज हुए सुपरस्टार्स का 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म नहीं हुआ, इसलिए हाल ही में WWE से जो सुपरस्टार्स रिलीज हुए थे जैसे कि मुस्तफा अली या फिर डॉल्फ जिगलर, इन सभी सुपरस्टार्स का AEW के फुल ईयर पे पर व्यू पर AEW कंपनी ज्वाइन करना ये एक तरीके से नामुमकिन ही है। इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि फुल ईयर पे पर व्यू पर कौन सा नया सुपरस्टार AEW कंपनी ज्वाइन करता है। और आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपके हिसाब से मिस्ट्री सुपरस्टार कौन होगा। पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कल है AEW का फुल ईयर पे पर व्यू, जो पे पर व्यू सुबह 5:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये पे पर व्यू मिस कर देते हैं तो भी आप हमारे चैनल पर इस पे पर व्यू का पूरा रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जो वीडियो मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?